सत्ता में अब कलेश की दूसरी कुंजी खोलते हैं, जिसमें मजहबी चिंगारियों की मात्रा और भी ज्यादा है। इसकी वजह है मौलाना अरशद मदनी, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से बड़े आहत हैं। वजह मोहन भागवत का घर वापसी वाला वो ज्ञान जो मौलाना को पसंद नहीं आया है। दरअसल 2 दिन पहले मोहन भागवत ने लखनऊ में एक समारोह के दौरान ये कहा था कि भारत के मुसलमान भी हिंदू हैं और घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। अब मौलाना मदनी इस पर भड़क गए हैं और ये कहा है कि इस्लाम धर्म को कोई नहीं मिटा सकता और मुसलमान अपने मजहब के साथ जिंदा रहेंगे, यानी लड़ाई विशुद्ध रूप से हिंदू मुस्लिम पर आ चुकी है। लेकिन भागवत के बयान से सिर्फ मौलाना मदनी ही नहीं बल्कि दूसरे मौलानाओं को भी मिर्ची लगी है। वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए पहले आपको मोहन भागवत के 2 बयान दिखाते हैं जिन पर कलेश है। उन्होंने पहला बयान घर वापसी और मुसलमानों को लेकर दिया था और ये कहा था कि जो मुसलमान इस वक्त में भारत में रह रहे हैं वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए और जो हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने यह भी कहा था कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की जरूरत है। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने हिंदुओं को भी एक ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जिस समाज में 3 से कम बच्चे होते हैं वो भविष्य में समाप्त हो जाता है। भागवत के अनुसार हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। अब घर वापसी वाला बयान मौलाना अरशद मदनी को बहुत चुभ गया है। इसका जवाब देने के लिए उन्होंने अपना ही एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो माँ का दूध और गली गली में खून वाली बात कह रहे हैं। संदर्भ क्या है, आइए देखते हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। अब मौलाना मदनी और मोहन भागवत वाली वैचारिक लड़ाई में दूसरे मौलानाओं और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। मदनी की भाषा को लेकर खुद मौलाना भी एकमत नहीं है, तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख को लेकर बड़ी बात कही है। तो ये दरअसल घर वापसी नहीं, बल्कि ये धर्मांतरण का एक प्रोग्राम है जिसका मुसलमान विरोध करता है और ये सरासर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला। भाषा की मर्यादा रखना बेहद जरूरी है। ये दोनों बड़ी शख्सियतें हैं। किसी को किसी के बारे में भाषा के जरिए अल्फाजों से तौहीन नहीं करना चाहिए। आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें, तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो तो आप इन सब बातों में क्यों बात